आज हम हाई स्कूल मेंजी के तमाम पेरेंट्स, स्टेक होल्डर्स, गाँव वाले और वीसी मेंबर्स और ख़ास कर प्रेजेंटली अभी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे बच्चों के माँ बाप जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि हम पिछले कई सालों से अपने गाँव के बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए उनके मुस्तकबिल को निखारने में सब लगे थे। पूरा गांव के जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स हो, चाहे गांव वाले दूसरे पेरेंट्स हो, चाहे गांव के रिप्रेजेंटेटिव्स हो, पंचायत मेंबर्स हो, दूसरे गांव के सरकर्दा अफराद हो, स्कूल की अपने इस स्कूल को खुसूसन हाई स्कूल और दूसरे पेरिफेरीज में जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनको मतलब उनके तालीमी मेयार को आगे ले जाने में हम लोग लगे थे। मगर बदकिस्मती से इस साल जो है हमारे इस हाई स्कूल का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन यूटी में न सही डिस्ट्रिक्ट में हमारा दूसरे नंबर पर इसका परफॉर्मेंस जो है आज अगर लोग देखेंगे अगर लोग देखेगा या इसका परफॉर्मेंस को अगर एग्जामाइन करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो चाहे दूसरे संस्था हो, अगर एग्जामाइन करेगा तो हाई स्कूल मेंजी जो है वो टॉप सेकंड पे आता है आज। और इतना परफॉर्मेंस दिखाते हुए हम गाँव वालों ने, स्टेक होल्डर्स ने पिछले कई सालों से यानी पोस्ट जो कोविड-19 के बाद जो है हमने स्कूल पे काम करना शुरू किया। हमारे चाहे वीएसी मेंबर्स हो, पेरेंट्स हो, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हो, बच्चों के शाना बशाना, स्कूल स्टाफ के शाना बशाना चलकर हमने अपने स्कूल को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं आज तक। मगर बदकिस्मती से हमें इस साल जो है एक ऐसा ऑर्डर देखने को मिला यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, मगर हम हमारे समझ से परे हैं कि ये ऑर्डर जो है ग्राउंड सिचुएशन को मतलब ठीक तरह से देखने बगैर ये ऑर्डर जो है कैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने वहाँ से ऑर्डर इशू करता है, ये हमें हमारे समझ से परे है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ टीचर्स ऐसे थे, क्योंकि जनरल टीचर जो जनरल ट्रांसफ़र में हमारे हिल काउंसिल की तरफ से पिछले 1-2 साल पहले जो है जनरल काउंसिल का ट्रांसफ़र जो है, जनरल ट्रांसफ़र में हमने इसमें कोई मुदाखलत नहीं किया था। मगर बदकिस्मती से अभी हमारे यहाँ पे एक टीचर जो है अटैच जो रखा था वो हमारे गाँव वालों के विल के हिसाब से, हमारे वीएसीज की विल के हिसाब से हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो है कई बार गुजारिश करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हालांकि जो साबिका डीसी साहब है उनके पास भी हम गए थे, हिल काउंसिल के पास भी गए थे, जिस वक्त हमारा ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फेरोज़ खान साहब हुआ करता था, और साबिका सीओ साहब के पास तो हम हफ्ते में कम से कम एक बार, महीने में न सही हफ्ते में एक बार पहुंचते थे इसी स्कूल की टीचर्स का अपॉइंटमेंट के सिलसिले में। और बदकिस्मती से हमारा हाई स्कूल सबसे पुराना हाई स्कूल इस्टेब्लिशमेंट जो है इसका 1948 में है, मगर इस पर सेंक्शन स्टाफ जो है वो 13 ही है। अभी मास्टर टीचर्स सब मिला के 13 सेंक्शन स्टाफ है, जबकि कई हाई स्कूल में मैंने अपने आंखों से देखा है 17 और 23 तक सेंक्शन स्टाफ है। यहाँ पे इतना स्टाफ की लेक पहले से होते हुए हमने कई बार इस चीज़ को आला अरबाब इक़्तिदार के पास भी रखा, मगर कहीं भी सेंक्शन स्टाफ के देने का बात तो छोड़ो, मगर हमारे यहाँ से जो स्टाफ था वो भी पिछले 1-2 साल में बिल्कुल यहाँ पे 1-2 कम से कम सेंक्शन स्टाफ से भी वैकेंट रहा, तो बदकिस्मती है। मगर फिर भी ये स्कूल जो है हमारा जो प्रेजेंट पहले वाला हेडमास्टर ने भी बड़ी मेहनत किया, और आज का जो प्रेजेंट हेडमिस है हमारा मैडम साहिबा, उसने भी हमारे शाना बशाना चलकर कम्युनिटी के साथ मिलकर और उसका पूरा स्टाफ को यूनाइट रख के बिल्कुल एक दूसरे से तालमेल करके इस स्कूल को अपने घर जैसा, मतलब जितना घर में इंसान मेहनत करता है बाल बच्चों के लिए, उतना ये स्कूल के हमारे बच्चों को भी मेहनत करके मैडम ने आज हमारा स्कूल का परफॉर्मेंस जो है वो यूटी लद्दाख में डिस्ट्रिक्ट के टॉप जो सीबीएसई एग्ज़ाम में 10th का, उसमें से कम से कम 4 बच्चियां जो है यहाँ पे मोर देन 85 इन्होंने 80 मोर देन 80 मतलब % उन्होंने
मार्क्स जो है आज इस 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में उन्होंने लेकर 10th में कम से कम परफॉर्मेंस दिखाया कि इस मतलब जो कि CBSE का पैटर्न जो है उनके लिए नया नया था, बिल्कुल स्ट्रेंजर एक चीज़ था, उसमें भी उन्होंने क्रैक करने में बड़ी आसानी से कामयाबी हासिल की। तो आज भी यहाँ हॉस्टल चल रहे हैं, तमाम स्कूल के स्टाफ जो है यूनाइट है, मगर बदकिस्मती से यहाँ पे एक स्टाफ ऐसा था मास्टर पोस्ट का जो हमारे पब्लिक डिमांड के हिसाब से, इसमें हमारा हेडमिस्ट्रेस का कोई इसमें मतलब कोताही नहीं है कि वो इस स्टाफ को यहाँ पे इंटेक रखे बोलकर इसने नहीं रखा था। उसने हमारे पब्लिक के इंटरफेरेंस की बात जो है उन्होंने हमारे पब्लिक के इंटरेस्ट को देखते हुए, स्कूल के इंटरेस्ट को देखते हुए, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को देखते हुए यहाँ पे एक स्टाफ यहाँ पे एक रखा था अटैच पिछले 1-2 साल से, मगर बदकिस्मती से हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से इस साल ऑर्डर निकालते हैं कि इसको डिटेच करो। तो इसके बाद हम कम्युनिटी के लोग जो है फिर से गया, हिल काउंसिल में गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया, और उन्होंने भी, और हमें ये समझ नहीं आता है कि हिल काउंसिल जो है कुछ अलग मतलब चाहता है और हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो लाइन जो है वो कुछ अलग चाहता है। हमारे डायरेक्टोरेट जो है हेडमास्टर पर बेचारे पर फोर्स करते हैं कि आप इसको डिटेच करो, और ग्राउंड सिचुएशन को देखने बगैर वो भी, अगर ग्राउंड सिचुएशन को देखता, यहाँ पे आके हालात को देखता, तो शायद हमारा डायरेक्टर भी ऐसा कहने पे इनको भी ये नहीं होता, मतलब शाइस्ता नहीं होता। मगर हमारा लोकल LHDC जो है इसमें इंटरफेरेंस करके ग्राउंड सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने ये ऑर्डर जो है ओबेंस किया है। 27/7/2024 को उन्होंने इस ऑर्डर को ओबेंस करके मतलब फ़िलहाल मिड सेशन में आप ऐसे टीचरों का डिटैचमेंट अटैचमेंट का सिलसिला जो है ऐसा मत करो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के इनके मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने साफ लिखा है अपने ऑर्डर में। तो ऐसा होते हुए भी हेडमास्टर पर आज हमारा गाज गिरता है, क्योंकि हम कम्युनिटी ने जो किया था उसका गाज भी हेडमास्टर पर गिरता है। तो हम इस चीज़ को बड़ी अफसोस के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट और डायरेक्टर यूटी लद्दाख एजुकेशन डिपार्टमेंट के उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोग कहते भी हैं कि स्कूल का परफॉर्मेंस जो है अच्छी तरह गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल से आगे लाओ भी कहते हैं, आगे करो भी कहते हैं, और इधर से आप लोग अपने जो सबऑर्डिनेट है हेडमास्टर या मास्टर जो भी हो उन पर आप लोग प्रेशराइज करके दूसरी तरह से दूसरे काम करता है। तो ये दोहरी मेयार जो है, दोहरी काम जो है हमें समझ में नहीं आता है। तो इस सिलसिले में हमारा हेडमास्टर का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कि स्कूल मास्टर को यहाँ पे इंटर रखे या इंटेक रखे, इसमें हमारा कम्युनिटी का इसमें था 100%। हम ये कहते हैं कि इस बेचारे पर आज गाज गिरता है, उसको ट्रांसफ़र का, इसको उधर ऊपर से प्रेशर मिलता है, उसको धमकी मिलता है कि आपका सैलरी जो है हम बंद कर देंगे। ऐसे करके हमारा स्कूल का जो एकेडमिक सेशन का जो मिड सेशन अभी चल रहा है, इसमें आप लोग ज़्यादा इंटरफेयर करके स्कूल के परफॉर्मेंस को कम करने की कोशिश बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी पब्लिक है, आप लोगों को ग्राउंड सिचुएशन जो है हर एक स्कूल का, चाहे इस स्कूल का हो चाहे डिस्ट्रिक्ट या अदर स्कूल का हो, ग्राउंड सिचुएशन को देखकर आप लोग ये काम करना चाहे, न कि आप लोग अभी कहता है कि आप किसी के ट्वीट का रेफरेंस देते हैं कि हाँ आपके डिस्ट्रिक्ट करगिल में से ये आदमी ने RTI एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया था। RTI एक्टिविस्ट का ट्वीट जो है वो सही पे भी ट्वीट करता है, वो गलत पे भी ट्वीट करता है। अगर कोई चीज़ सही, अगर कोई पब्लिक, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सही कर रहा होगा तो इसके अगेंस्ट अगर कोई ट्वीट जाता है तो वो हो गया रिवर्स ट्वीट, मतलब इस पर कोई एक्शन नहीं लेना होगा। तो अब डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए कि हर एक ट्वीट पे आप लोग इसी तरह एक्शन करते जाना है। तो ऐसे ट्वीट तो लोग ऐसे एक्टिविस्ट RTI एक्टिविस्ट तो निकलते जाएगा रोज़ बरोज़, और भी अगर इंसान को काम नहीं मिलते तो RTI एक्टिविस्ट बन जाएगा और क्या बन जाएगा। तो इन चीज़ों पे आप लोग सही तरीके से ग्राउंड रियलिटी को देकर संज्ञान लेना चाहिए। और आप लोग इस साल का रिज़ल्ट जो है ज़रूर आप लोगों को देखना चाहिए 10th क्लास का कि CBSE पैटर्न का रिज़ल्ट में कौन सा स्कूल ने कितना परफॉर्मेंस क्या दिखाया।
इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर देखो। और अब हमें तो बिल्कुल आशा था कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यूटी लद्दाख और एजुकेशन डिपार्टमेंट करगिल जो है, हिल कौंसल करगिल, हमारे हाई स्कूल मिंजी को इतना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप लोग हमारा हौसला अफजाई करेगा, इंकरेजमेंट हमारा इंकरेज करेगा, बच्चों का हौसला अफजाई करेगा, इनको कहीं फंक्शन में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेगा या मोमेंटो देगा कहकर हम इतना तक हमारा उम्मीद था, आशा था। मगर आज उल्टा जो है हमारे हेडमास्टर साहिबा और उनके पूरे स्टाफ का बिल्कुल आप लोगों ने हिम्मत जो है डाउन कर दिया, उनका हिम्मत पास कर दिया और उनको आइंदा काम करने का ये मतलब हौसला, जिनमें इतना शक्ति से वो काम कर रहा था, उस शक्ति को आप लोगों ने कम कर दिया। हमारे बच्चों को हौसला अफजाई करने के बजाय उनके हेडमास्टर पर प्रेशर डालना, उनके मास्टर्स पर, स्टाफ पर प्रेशर डालना, ये चीज़ें जो है हमें स्टेक होल्डर्स को, पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं है। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट सही में आप लोग गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट स्कूल के हम परला करना है तो इन चीज़ों पे आपको ग्राउंड रियलिटी पे आके आप लोगों को सोचना होगा। बाकी हेडमास्टर बेचारे का हमारे उनका गवर्नमेंट के ऑर्डर को ओबे ना करने का कोई बिल्कुल सवाल नहीं है। ये 100% हम इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है। हमने इनको आपके अरबाब इक़्तिदार तक पहुँच कर हम इनके पास जाकर, इनके पास रिकॉर्ड भी है, हमारा एप्लीकेशंस भी, उन्हीं रिश्ता नहीं है। मैं क्लियर कट कहता हूँ, नहीं तो हमारे यहाँ ये भी लेवल लगाता है कि ये फलान का रिश्ता है, ये फलान का दोस्त है, वो टीचर फलान का दोस्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टीचर परफॉर्म नहीं कर रहा हुआ तो हम यहाँ से खुद कहते हैं कि इस टीचर को यहाँ से ले जाओ पुलिस, मेहरबानी करके, हमारा बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता है कहकर। मगर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो प्रेजेंट अभी काम कर रहे टीचर्स और हेडमास्टर साहिबा खुसूसन जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, और इन पर कोई आंच आना, अपने हायर अथॉरिटीज़ के तरफ से कोई प्रेशर आना, हमें सोर्स से पता चला कि इस बेचारे को तनख्वाह बंद करने का, ट्रांसफ़र का मतलब ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें जो है हम स्टेक होल्डर भी बर्दाश्त या पेरेंट्स भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है आइंदा, अगर स्कूल को सही तरीके से गवर्नमेंट चलाना चाहता है तो। कुछ पेरेंट्स का ये भी सुनने में हमें आया है कि जब से टीचरों ने आपके स्कूल में कदम रखा है, ट्रांसफ़र होकर यहाँ आया है, बच्चों का अच्छा प्रदर्शन देख के कुछ पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल के आपके हाई स्कूल मिंजी में ज्वाइन किया है, एडमिशन दिलाया है। ये बात कहाँ तक सही है? ये बात भी आपका सही है कि जब से ये स्कूल जो है कोविड-19 के बाद चलना शुरू हो गया और इसमें पूरा कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट और टीचर्स का, खुसूसन स्टाफ मेंबर्स का, इसमें यूनानिमस उन्होंने काम किया बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर। सुबह उन्होंने ओवर टाइम भी दिया, मतलब 7 बजे से उन्होंने काम किया 10 बजे तक, और 4 बजे के बाद भी अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी वो एक्स्ट्रा क्लासेस जो है पढ़ा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स। तो इन चीज़ों को देखकर हमारे प्राइवेट स्कूल में, जो पेरिफेरी में प्राइवेट स्कूल्स थे, उनमें से बच्चों को निकाल कर हाई स्कूल में एडमिशन किया और खुशी खुशी से किया लोगों ने, बिल्कुल कोई फोर्स के बगैर यहाँ पे एडमिशन करके। अभी बच्चे जो है वो हमारे बच्चे किसी से कम नहीं। कोई भी संस्था, कोई भी इदारा आके यहाँ से एग्जामाइन कर सकता है स्कूल का परफॉर्मेंस क्या है, तब आप लोगों को ग्राउंड पर रियलिटी पता चलेगा। थैंक्स। तो डिटेल में हमारे शेख साहब ने आप लोगों को बता भी दिया। तो आज यहाँ जमा होने का हमें कोई खुशी नहीं कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाने का। तो आज तक हमारे हाई स्कूल मिंजी से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आप सोशल मीडिया ने नहीं देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ या हमारा ज़ाइडियो के ख़िलाफ़ या हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। तो आज हम मजबूर हो गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आने का। तो हमारी माएँ बहनें सब इधर पहुँचा, मेरे पीछे बैठा हुआ है, पूरी पेरेंट्स भी आज यहाँ पे आया है। तो कल से हमें यहाँ पे ऐसा एक खबर मिलता है कि हमारे यहाँ मैडम के ऊपर ब्लैंक लगाया है कि हमारे हाई स्कूल की मैडम जो बड़ी अच्छे से, बड़े प्यार और मोहब्बत से स्कूल को जो चला रहा है, पूरी कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में स्कूल की पूरी स्टाफ को रख कर स्कूल को ऐसे चला रहे, वो हमको पता किस से चल रहा है। बजाते खुद मेरे ही लड़की अभी हॉस्टल पढ़ाते, तो इसी से हम पता चलता है कि स्टाफ बच्चे के ऊपर कितना 100% दे रहा है। तो हमें अल्लाह का फोकस दे रहा है, हमें अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ऐसे स्टाफ कि हमारे हाई स्कूल मिंजी को मिला, और इसका फल भी पूरी डिस्ट्रिक्ट करगिल तो छोड़ो, यूटी लद्दाख को भी दिखा कर दिया कि इन स्टाफों का मेहनत कितना, इन लोगों ने पॉजिटिव काम किया स्कूल पर।
अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल यहाँ पे इन लोगों ने काम किया। आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से आया हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आया हो, आप लोगों से हम हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि स्कूल के बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि स्कूल के बच्चे यही हमारा चिराग है। और यही लोग आज देखो हमारी मैडम के ऊपर इस तरह की ब्लैंक लगा है, मैडम ने इसको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया, ऐसे वैसे ब्लैंक लगाया हुआ है, ये सरासर गलत है, 101% गलत है। ये हमारा अभी जो ट्वीट कर रहा है बंदे लोग बैठा है जो भी है, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग ट्वीट करने से पहले ग्राउंड पे आइए, देखिए कि हमारे हाई स्कूल मिंजी आकर देखे, बाकी स्कूलों का मैं नहीं पता, मैं अपने स्कूल का कहता हूँ। आप ट्वीट करने से पहले, अपने मोबाइल हाथ में उठाने से पहले एक बार स्कूल पर आकर हमारी मैडम से मिले, हमारे स्टाफ से मिले, हमारे स्कूल के बच्चों से मिले, हमारी कमेटी से मिले, ताकि आप बेशक आप लोग ट्वीट अच्छा है, ट्वीट करना अच्छे कामों में ट्वीट करो, ताकि इस तरह हमारी जो एक स्कूल चल रहा है हाई स्कूल मिंजी में सिर्फ मिंजी के बच्चे ना आए। हाई स्कूल मिंजी में आपको मैं बताते चलूँ, यहाँ ट्रेसपोन से लेकर अभी हॉस्टल में रखा हुआ है, ये पूरी छुस्कोर एरिया है। और हमारे यहाँ छानीगोन से भी आता है, बटालिक सेट से भी इधर बच्चे पढ़ा रहा है। क्यों आ रहा है इस स्कूल पे? वजह क्या है? इतनी दूर से आने की वजह यही है कि यहाँ की स्टाफ सही है, पॉजिटिव बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को किस तरह आगे बढ़ाना है खेल कूद में या पढ़ाई में। इस साल की एग्ज़ाम में 10 के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा, हमारे 3 लड़कियों ने बेहतरीन मार्क्स लाकर पूरी लद्दाख यूटी लद्दाख को दिखा दिया। तो हम खुद हमारे कुछ पेरेंट्स को मैंने बता दिया था, 15 अगस्त के दिन ही मैंने बता दिया था कि हाँ यार, इस साल तो हमारे स्कूल के बच्चों को भी कुछ अवार्ड ज़रूर होगा, क्योंकि इन लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, हमारे स्कूल के नाम को आगे बढ़ाया है, किसी चीज़ में हमारे बच्चे कमी नहीं है। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा आज हमारा कौंसल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारा कौंसल हो, हमारे LHDC कारगिल भी इन बच्चों के हौसला कर सकता था। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये भी नहीं कि चलो हमें हौसला अफजाई आप लोगों ने नहीं किया, ये भी अच्छी बात है, आप लोगों ने क्या सोचा वो आप लोगों का है। तो हमारे कहना बिलखुसूस पूरी पेरेंट्स का, इन पेरेंट्स का कहना यही है कि इस तरह की ब्लैंक मत लगाओ कि मैडम के ऊपर ऐसे ब्लैंक लगा रहा है, आप लोग ट्रांसफ़र नहीं किया हुआ, ये नहीं किया, वो नहीं किया हुआ, ये असर हमारे बच्चों के ऊपर आ रहा है। आज हमारे बच्ची लोग खुद लोग, कल रात को जब हम आकर इधर देखा तो बच्चे लोग रो रहा है। मैंने पूछा आप लोगों को क्या हुआ है, तो बच्चे लोग बोलते हैं मैडम को भी थोड़ा नाराज़, मैडम यहाँ से भी जा रहे, ऐसा कुछ क्या है क्या नहीं है, मैडम अजीब सा हो गए। तो मेहरबानी करके मैं LG साहब से हाथ जोड़कर पूरी हमारी महंजी की पेरेंट्स, ताकि यहाँ महंजी का नहीं है, सन 1948 में ये स्कूल इंस्टॉल हुआ था, सन 1947 की जंग की बात 48 में, मेरे हिसाब से शायद हमारे बुज़ुर्गों की कहने के मुताबिक यही है कि पूरी जोन में, करगिल जोन में ये पहला स्कूल है वाहिद कि जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 47 की बात 48 में जो ये स्कूल यहाँ पे तैयार हुआ था। तो उस स्कूल में आज स्टाफ बड़ी शर्मिंदगी के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि इधर हमारे इस स्कूल पे, हाई स्कूल पे कितनी स्टाफ होना चाहिए। इसकी गाइडलाइंस को आप खुद देखेगा तो गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ बिल्कुल नहीं चल रहा है। यहाँ बिल्कुल एक दूसरे की जान पहचान के हिसाब से निकलते, कोई इधर बाजू कर रहा है, कोई दाएँ कर रहा है, कोई बाएँ कर रहा है। ये असर हमारे स्कूल के बच्चों को पड़ रहा है। तो मैं फिर से एक बार आप मीडिया के हजरात से, आप लोगों की वास्ता से, आपके ज़रिए से हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को यही कहना चाहता हूँ, मेहरबानी LG साहब, श्री RK माथुर, BD मिश्रा जी, आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आपसे मुलाकात भी हुआ है। तो हमारी ये स्कूल के बच्चे लोग, इनको बहुत प्रॉब्लम है, ये बच्चे लोग बहुत अच्छा नीट सिस्टम अभी चल रहा है। अभी ये नीट सिस्टम की जो बातें यहाँ पे किया है, स्टाफ को यहाँ से आगे पीछे करना है, तो हमारे यहाँ पे अभी स्कूल के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सर, मेहरबानी करके इस स्कूल की स्टाफ जैसे है उन स्टाफों को वैसे ही रखें, यहाँ स्टाफ की जो कमी है उन स्टाफ को आप पूरा करें, यही हम आपसे गुजारिश है। शुक्रिया, वस्सलाम अलैकुम। नोटिस पे आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। तो यही पहले हमारे शेख साहब ने भी बोला कि हमारा एक सरपंच ने भी बोला कि यहाँ पे जो कल जो ऑर्डर निकाला है यहाँ पे डायरेक्टर साहब ने, हमारा एक टीचर का यहाँ पे जो ट्रांसफ़र उसको यहाँ पे अटैच जो किया था उसको 2 साल पहले, तो उसका ट्रांसफ़र का ये निकला हुआ था। तो अब जो है ऊपर से प्रेशराइज़ करके शायद मैडम जो हमारा हेड मिसेस जो है स्कूल का, उस पर प्रेशराइज़ कर रहा है कि अगर आप इसको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे तो हम आपको आगे पीछे शायद सस्पेंड भी कर देंगे या ट्रांसफ़र भी कर देंगे। इस तरह से उसके ऊपर शायद कल से ही उसके ऊपर प्रेशराइज़ कर रहा है। तो ये जो है मैडम को हमने जब से ये
इस साल जो हमारे कमेटी फ्रेम हुआ था स्कूल में 2 साल पहले, तो हमने मैडम को ही प्रेशराइज किया था कि जो भी टीचर यहाँ से आप ट्रांसफ़र आते हैं तो उस टीचर को बिना यहाँ से कमेटी के पूछे बगैर आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो पहले भी यहाँ पे जो टीचर का मसला हुआ था उसका 1-2 बार भी यहाँ इसी साल निकला था कि इसका ट्रांसफ़र कर दो, इसको आगे जो स्कूल है उस पर भेजो। तो हम खुद यहाँ से जाके उसके ट्रांसफ़र को कमेटी जो है यहाँ पे पेरेंट्स जो उन्होंने रोका था। अब 2 साल से हम यहाँ पे हमारे स्कूल जो है बहुत पुराना स्कूल है, यहाँ पे इस वक्त जो है 200+ यहाँ पे स्टूडेंट है और टीचर जो है यहाँ पे एक हाई स्कूल पे कितना टीचर होना चाहिए, यहाँ पे इस वक्त जो है 13 स्टाफ से इस वक्त टीचिंग स्टाफ 13 ही है। यहाँ स्टूडेंट है 200+। आप कहीं भी जाके देखो किसी हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट में देखो कि 200+ किस स्कूल में है। हम 2 साल से यहाँ पे लगातार यहाँ पे यूटी लेवल पे काउंसिल लेवल पे हम चल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो टीचर का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाओ, कर नहीं रहे। यहाँ पे 2 साल से हम फरियाद कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे पिछले साल हमारे मिड सेशन में भी हमारे यहाँ पे 2-3 स्टाफ की कमी थी, वो तक पूरा नहीं किया इन्होंने। अब यहाँ इस वक्त जो हमारे मिड सेशन चल रहा है, अब 1-2 महीने के बाद यहाँ पे क्लास 10 का इस वक्त एग्ज़ाम चलना है। मिड सीजन पे यहाँ से टीचर को उठा के ले जाते हैं, जबकि यहाँ से ऑर्डर निकालते उससे पहले कि मिड सीजन में कोई भी टीचर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे स्कूल के 3 बच्चों ने जो पहले एग्ज़ाम 2023 का एग्ज़ाम जो हुआ था फर्स्ट CBSE एग्ज़ाम में 2nd, 4th और एक बच्ची ने पूरे यूटी लेवल पर फर्स्ट पोजीशन सब्जेक्ट में फर्स्ट पोजीशन ले। यहाँ तक कि यहाँ से बोलता है कि आप लोग हम गवर्नमेंट स्कूल को ऊपर ले जाएंगे, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा बनाएंगे। यहाँ पे बच्चे जब परफॉर्मेंस अच्छे देते उसका वहाँ पे कुछ अप्रिसिएशन होता ही नहीं है यूटी लेवल पे ना काउंसिल लेवल पे। यही अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमको। तो बराए मेहरबानी यही गुजारिश है कि मिड सेशन में आप लोग इस तरह से टीचर को आगे पीछे करते मत बैठिए। अगर इस तरह से हो जाएगा तो हम पूरे पब्लिक को लेकर रोड पे आ जाएंगे, बाद में आप खुद इसका जिम्मेदार होगा। यहाँ पे हमारे हेड मिसेस ने जो किया है वो हमारे कहने पे, यहाँ पे हमारे पेरेंट्स कमेटी मेंबर के कहने पे ही उसने इस टीचर का जो ट्रांसफ़र था वो रोक के रखा है अगले उसमें हमारे कहने पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बच्चों का स्पेशली मिड सेशन चल रहा है और एग्ज़ाम्स भी होने जा रहे हैं, और इस बीच हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे टीचर का जो है ट्रांसफ़र का जो ऑर्डर यहाँ पे निकाला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि प्रिंसिपल के ऊपर ये ब्लेम लगाया गया है कि प्रिंसिपल की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? शॉर्ट में आपसे समझना चाहूँगा। देखो सर, ये सबसे बेवकूफ़ियत वाली बात है कि यहाँ पे हेड में हमारे प्रिंसिपल के ऊपर जो ब्लेम लगाया है। हम महज इसलिए ये जो पेरेंट्स जब सब जो जमा हुआ है महज हमारे हेड मिसेस के लिए यहाँ पे जमा हुआ है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक जो काम करने वाला एक महिला है, ऐसा एक हेड मिसेस है जो हमने अभी तक हमारे स्कूल में बहुत आए गए नहीं देखा था कि औरतों में भी इतना जोश आता है। जोश जज्बे के साथ पूरी स्टाफ को कंट्रोल में रखकर वो स्कूल को चलाता है। तो उसके ऊपर इस तरह ब्लेम लगाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो ये सब जो भी होता है ट्रांसफ़र वांसफ़र जो होता है, मैडम को हम खुद ने बता के रखा है, मेहरबानी मैडम आप ट्रांसफ़र करने से पहले हमारे वैसी मेंबर को पूछे और हमारी कमेटी से पूछे, तब आप रिपोर्ट दे दे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को। इस हिसाब से मैडम काम चलाते आए हैं, वही हिसाब से हम काम चला रहे हैं। पूरे जो रोका है ट्रांसफ़र को, जो रोका है पब्लिक ने रोका है, पब्लिक ने रोक कर रखा है। ये ब्लेम हमारे मैडम के ऊपर इस तरह जो ब्लेम लगा रही है, सारा गलत है। हमारा जो भी कुछ ये जो कर रहा है ये सब गलत है। इस तरह की बातें हमें आइंदा और बर्दाश्त नहीं होगा कि मैडम को इस तरह ब्लेम लगाना, मैडम के ऊपर बदनाम करना। ये हम पूरी मेंजी के जितने भी पेरेंट्स हैं हम सबको ये बर्दाश्त नहीं है, ये काबिल बर्दाश्त भी नहीं है। इस तरह से आप ब्लेम ना लगाए, क्योंकि स्कूल को जब चल रहा है तो बड़े अच्छे से स्कूल चलाने दो। क्योंकि यहाँ के हाई स्कूल में जो मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कारगिल में हमारा असगर साहब बता रहा था कि हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट कारगिल में 200+ आप दिखा दीजिए कि कौन सा स्कूल में है रोल। क्योंकि इस स्कूल में क्यों है, स्कूल की एडमिशन सही है, स्कूल की स्टाफ सही है, तब यहाँ पे हर कोई मिंजी स्कूल पे एडमिशन ढूंढ रहा है। कमेटी से पूछ रहा है हमें एडमिशन दिलाओ, फिर हम भी बड़ी मुश्किल से मिलता है एडमिशन, क्योंकि हमें स्टाफ की कमी है। हमारे अभी हाई स्कूल मिंजी में टोटल 13 स्टाफ है। शर्म से कहना पड़ता है, शर्म की बात है। यहाँ पे कितने स्टाफ होना चाहिए, ये गाइडलाइंस की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक कितना स्टाफ होना चाहिए। हम आपसे सवाल करते हैं कि हाई स्कूल मिंजी है हमारा, ये जो अभी PM श्री स्कीम के अंदर भी जा चुका है, काम भी बहुत बढ़िया से, बिल्डिंग भी बढ़िया बन रहा है,
कोई चीज़ कमी नहीं है। बच्चों के अंदर इतनी काबिलियत है स्पोर्ट्स को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फिर भी हमारे ऊपर इस तरह मैडम के ऊपर ब्लेम लगाना ये सरासर गलत है सर। थैंक यू। देखने को मिलता है कि यहाँ से डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकालते हैं कि यहाँ पे हमारा एक टीचर जो हैं उसको हम खुद ने यहाँ पे एज ए कमेटी मेंबर पेरेंट्स ने उसको यहाँ पे हमने रोक के रखा है। उसका एक ऑर्डर निकालता है कि उसको जल्दी ही अपने जहाँ पे उसका ये है वहाँ पे जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे जिस वक्त हमारे ये यहाँ पे कमेटी फ्रेम हुआ था तो कमेटी वालों ने ही यहाँ पे हेड मिसिस को जो है हमने पूरे फोर्स करके बताया था कि जो भी टीचर यहाँ से आप ट्रांसफ़र हो जाते हैं या ज्वाइन हो जाते हैं, ज्वाइनिंग आता है, तो वो आप एज ए कमेटी को पूछ के या पेरेंट्स को पूछ के ही आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है यूटी लेवल और काउंसिल लेवल हर दिन आए दिन अपने मर्ज़ी से एक टीचर को यहाँ पे भेज देता है, अपने मर्ज़ी से एक टीचर को यहाँ से उठा देता है। इस वक्त जो है मिड सेशन है, यहाँ पे हमारे 10th क्लास में इस वक्त 63 स्टूडेंट्स इस वक्त 10th क्लास में। आप किसी भी स्कूल में जाइए 10th क्लास में 63 बच्चे कहाँ किस स्कूल में आप दिखा दीजिए। इस वक्त हमारे 63 बच्चे जो एक 10th क्लास में मिड सीजन में है सर। यहाँ पे हॉस्टल भी चल रहे। अब मिड सीजन में ये लोग वहाँ से एक ऑर्डर निकालते हैं कि मिड सीजन में कोई भी किसी टीचर का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब यहाँ से और एक ऑर्डर निकालते हैं कि मिड सीजन में इस टीचर को वहाँ पर जाना चाहिए। इस तरह के ऑर्डर निकालते हैं। दोहरे पॉलिसी चल रहा है यहाँ पे। कौंसल वाले वहाँ से कुछ और ऑर्डर निकालते हैं, डायरेक्टर एजुकेशन कुछ और ऑर्डर निकालते हैं। हम यही चाहते हैं सर कि यहाँ पे इस वक्त इन्होंने हमारे मैडम के ऊपर एक ब्लेम लगाया कि यहाँ से जो हेड मिसेस है वो इस टीचर को छोड़ नहीं रहा है। तो हमने यहाँ पे क्लियर कट कर रहा हूँ कि आपके वसादत से, मीडिया की वसादत से हम खुद ने यहाँ पे मैडम को जो 2 साल से हमने यहाँ पे बोल के रखा है कि कोई भी टीचर आप ट्रांसफ़र करेगा या ज्वाइन हो जाएगा, उसको कमेटी यहाँ पे स्कूल का जो कम्युनिटी फ्रेम हुआ है, पेरेंट्स जो है वहाँ पे इसमें, तो उनको पूछे बगैर आप यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर मैडम का इस वक्त शायद इन्होंने तनख्वाह भी बंद किया, आप ऊपर से शायद फोर्स भी कर गए कि आप हमको आपको उठा के यहाँ कहीं और जगह भेज देंगे, सस्पेंड भी कर देंगे, ऐसे ऐसे ब्लेम लगा। तो हम यही चाहते हैं कि अगर इस तरह से आप लोग वहाँ से प्रेशराइज करेंगे तो हम पूरे पब्लिक को लेकर रोड पे निकल जाएंगे। तो बाद में जो भी हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, आप उसका जिम्मेदार आप खुद होगा।